So today we will discuss about trans effect. What is the trans effect? Trans effect क्या होता है? The ability of an attached group to direct substitution into a position trans, that means opposite to itself, is called trans effect. Okay. तो जो एबिलिटी है किसी भी अटैच ग्रुप की इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स टू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इनटू अ पोजीशन ट्रांस that is opposite to itself is called trans effect. For example, in this we take any metal, mainly platinum. We take, there are 4 group, we can say ligand attach with this central metal atom. अब जो इनकमिंग सब्सटीट्यूशन होगा, मान लो यहाँ पर जो है रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फोर्थ जो है फिफ्थ, मतलब एक जो अलग से जो सब्सटीट्यूशन के साथ सब्सटीट्यूएंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, अदर लिगेंड्स के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये ग्रुप किसको रिप्लेस करेगा, ए को या बी को, सी को या डी को, वो किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांस इफेक्ट ऑफ अटैच लिगेंड्स. जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसी के ट्रांस पोजीशन पे ये इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड हो जाएगा. अब मान लो यहाँ पर जो है सपोज ए का जो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है इन चारों में से, तो जो वाई है वो ट्रांस टू ए आएगा. ए ओके, मेटल, सी, बी, और जो वाई है वो ट्रांस टू ए आएगा, और यहाँ से डी जो है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझें. ओके, वी टेक अ एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल मेटल अटैच विद 4 डिफरेंट ligands. Suppose one ligand is ammonia, another one is chlorine, OH and bromine. ओके, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी दूसरे लिगेंड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया. वाटर भी क्या है, एक लिगेंड है, और लिगेंड किसको बोलते हैं हम, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, और वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, और मेटल क्या प्रोवाइड कराएगा, वेकेंट ऑर्बिटल. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. अब यहाँ पर जो 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमें इसमें से जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा उसको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट. उसके बाद क्या करना है, जिस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा उसके ट्रांस पोजीशन पे ये इनकमिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा. अब ये कहाँ से पता चलेगा, एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज है, उसमें डिफरेंट लिगेंड, ऑल लिगेंड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांस इफेक्ट. ओके, तो वहाँ से जो उस सीरीज में सबसे पहले आता है ब्रोमीन, इन 4 लिगेंड्स की बात करें तो. उसके बाद आता है क्लोरीन, फर्स्ट ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर अमोनिया. ओके, और फिर आता है यहाँ पर OH नेगेटिव. तो जो पहले आएगा उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो जो इनकमिंग लिगेंड्स है वो ब्रोमीन के ट्रांस पोजीशन पे आ जाएगा. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर ये 3 ग्रुप आउट ऑफ 4 अटैच सेम एज इन रिएक्टेंट, एंड ब्रोमीन के ट्रांस में जो है वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, और यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, अमोनिया, क्योंकि ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अमोनिया को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इनकमिंग ग्रुप जो है. ओके, इसी को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे. जैसे वी टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिनम, और प्लेटिनम के साथ 4 ग्रुप जो हैं वो क्लोरीन के अटैच हैं. ओके, और इस पे जो चार्ज है इट विल बी 2 नेगेटिव.
फर्स्ट क्या करेंगे, जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसका नाम लिखना, अगर इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइड प्लेटिनम, और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला, क्योंकि 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स 4 नेगेटिव चार्ज, और ओवरऑल जो चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव। इट्स मीन प्लेटिनम हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, NH3। अमोनिया भी क्या है, लिगेंड्स है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है नाइट्रोजन। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि सारे क्लोरीन जो हैं वो इक्विवेलेंट है, ओके, तो कोई भी एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा किससे, अमोनिया से। सपोज यहाँ पर जो है ये वाला क्लोरीन अमोनिया से, वी कैन रिप्लेस एनी वन ऑफ द क्लोरीन बाय अमोनिया, ओके। अब अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चार्ज क्या आएगा, 1 नेगेटिव, ओके। उसके बाद क्या करना है, फर्दर फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया और ऐड कर देना है। अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम है उसके साथ 2 डिफरेंट लिगेंड है, एक तो क्लोरीन है और एक अमोनिया है। अब जो ये इनकमिंग लिगेंड्स हैं ये किस पोजीशन पे आएगा, ट्रांस टू अमोनिया आएगा कि ट्रांस टू क्लोरीन आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दीज 2 लिगेंड, ओके। क्लोरीन और अमोनिया का अगर हम सीरीज में देखें तो क्लोरीन जो है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने ट्रांस पोजीशन पे इनकमिंग लिगेंड्स को डायरेक्ट करेगा, कहाँ पर, खुद की ट्रांस पोजीशन पे। अब क्लोरीन के यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, एक ही बात है, ओके। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, प्लेटिनम NH3 NH3 Cl, ओके। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव प्लेटिनम पे है और क्लोरीन के 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, दूसरे पे 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 हो गया, और पॉजिटिव चार्ज वो भी क्या है, 2 है, तो कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर इस क्लोरीन को कंसीडर करें तो यहाँ अमोनिया आ जाएगा, इसको कंसीडर करें तो यहाँ अमोनिया आ जाएगा, एक ही बात है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, सिस, क्या हो जाएगा, सिस डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी सिस। अब क्या करेंगे, सेकेंड इसका एग्जाम्पल लेंगे, प्लेटिनम विद 4 अमोनिया लिगेंड, ओके। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं विद क्लोरीन, चार्ज क्या होगा इस पे, 2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो चार्ज होगा ये किसका है, प्लेटिनम का है, मेटल का, ओके। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सभी अमोनिया जो है इक्विवेलेंट है, तो कोई भी एक अमोनिया जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, ठीक है। कोई भी एक क्लोरीन को हमने क्लोरीन को अटैच कर देना है किसी भी पोजीशन पे, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, चाहे हम क्लोरीन यहाँ लगाए, यहाँ कहीं भी, कोई भी किसी भी एक पोजीशन पे क्लोरीन को अटैच कर देंगे। उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराते हैं किससे, क्लोराइड आयन से। तो अब डिपेंड करता है कि भी ये कहाँ आएगा। अब यहाँ पर 2 ग्रुप है, क्लोरीन है, एक अमोनिया है। अब जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसी के ट्रांस पे जो है ये क्लोरीन जाएगा। अब जो अमोनिया है, अगर मान लो अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपने ट्रांस यहाँ पर या यहाँ से अगर इसको कंसीडर करें तो यहाँ पर,
अगर क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो यहाँ डायरेक्ट करेगा इनकमिंग, मीन्स क्लोरीन जो इनकमिंग लिगेंड्स है वो इस पोजीशन में, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, Cl NH3 NH3 ट्रांस प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब ट्रांस प्रोडक्ट कब बनेगा, जब क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। ओके, किससे, अमोनिया से, ओनली देन वी गेट ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है जो, उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है किससे, अमोनिया से। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन भी था, ब्रोमीन भी था, अमोनिया था, OH था, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना था वो किसके ट्रांस आया था लिगेंड्स, ब्रोमीन के। इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है किससे, क्लोरीन से। ठीक है, तो इसी तरह से एक सीरीज है जो हमें लर्न करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको, जो ग्रुप है, सबसे पहले ये देखना है कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा, अगर डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हों। उसके बाद जिसका ट्रांस इफेक्ट जो सीरीज में पहले होगा उसका ट्रांस इफेक्ट इनकमिंग नेक्स्ट लिगेंड से ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो सीरीज याद करनी है और उसके बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी।